आपने देखा दोस्तों कैसे बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं। दोस्तों ये और कहीं नहीं, जयपुर का आमेर फोर्ट है जहाँ पर बिजली गिरी थी संडे वाले दिन। तो आइए दोस्तों आपको आगे की पूरी कहानी बताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेल्फी पॉइंट बन गया डेथ पॉइंट। दोस्तों आमेर फोर्ट जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बहुत दुखद हादसा हो गया है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि मानसून शुरू हो गया है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, जैसे बिजली कड़कती है तो सब उसको अपने फ़ोन में कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि एक फ़ोन उनकी जान ले सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप ऐसे मौसम में बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे आमेर फोर्ट पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, कैसे सेल्फी लेते हुए लोगों के ऊपर बिजली गिर गई। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आमेर महल के ठीक सामने वॉच टावर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस वक्त आकाशीय बिजली गिरी थी उस वक्त क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगाइए। देखिए यहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थे सेल्फी वगैरह ले रहे थे, घूमने आ रहे थे, यहीं पर जब बिजली गिरी तब तड़प कर उनकी यहीं पर मौत हो गई। 16 लोगों की मौत हुई है। मौके पर जो लोग मौजूद थे देखें उनके जूते चप्पल यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। यहाँ पर खून के धब्बे पूरे लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमूमन वीकेंड डेज पर इस जगह पर तमाम लोग आते हैं। और देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, सामने आमेर महल है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। मौसम खुशनुमा था, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि प्रकृति की जब मार होगी तो उस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह मंजर होता है। इसी जगह पर बिजली गिरी और इस दीवार पर उसके निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। आप देखिए ये बता रहे हैं कि जो SDRF के लोग की ये दीवार है, इस पर बिजली गिरी और यहाँ पर जितने भी लोग थे, मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी मौत हो गई, तमाम लोग घायल हो गए। बगल में पहाड़ी इलाके हैं, जो पूरा यहाँ पर जंगल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर छिटक के कुछ लोग गिरे। SDRF के यहाँ पर जो लोग हैं वो उन लोगों को यहाँ से, घायलों को यहाँ से उठाया और उसके बाद अस्पताल लेकर गए। मनीष भट्टाचार्य आमेर फोर्ट के सेल्फी पॉइंट पर मौजूद थे और इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उसी लोकेशन की है। करीब 9 सेकंड तक लगातार 6 बार आसमान से आफत नीचे की तरफ गरजती रही। बिजली गिरने की तीव्रता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग वहां मौजूद थे उनकी क्या दुर्गति हुई होगी। चप्पल जूते सब यहाँ पर पड़े हुए हैं, अभी भी निशान यही है, निशान पड़े हुए। रात को कितनी मुश्किल आई, किस तरीके से आपने रेस्क्यू किया, आप लोगों ने कितने लोगों को निकाला? रात को करीबन 8-10 डेड बॉडी थी। हाँ। उनको नीचे उतारा हमने। हाँ। और ये प्रमाण आपके सामने है ही। हाँ। ये तो आकाशीय बिजली गिरने पर ही। कहाँ गिरी, हमें एक बार आप दिखाइए वो दीवार पर। ये हाँ? ये निशान, ये पत्थर का निशान है ना, ये ताजा चूना है सर। हाँ, ये निशान रहा। उस वक्त यहाँ पर कितने लोग खड़े होंगे, कुछ अंदाजा था? उस टाइम तो सर वो जैसे ये लमसम 10-12 के आसपास इतना ही है। आसमानी बिजली कई तरीकों से हमला करती है। बिजली की डायरेक्ट स्ट्राइक उतनी ज्यादा नहीं होती, मगर ये सबसे जानलेवा मानी जाती है। अगर किसी इंसान पर सीधे बिजली गिरे तो वो डिस्चार्ज चैनल का हिस्सा बन जाता है। ऐसी डायरेक्ट स्ट्राइक आमतौर पर खुले इलाकों में होती हैं। उस दौरान इंसान उस बिजली के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ऐसा तब होता है जब इंसान बिजली गिरने की जगह से 1 या 2 फुट के फासले पर होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो बारिश के दौरान किसी पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। पेड़ के नीचे शरण लेने वालों के ऊपर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। इस घटना को साइड फ्लैश कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बिजली पीड़ित के नजदीक की किसी लंबी चीज पर गिरती है और करंट का एक हिस्सा लंबी चीज से होते हुए पीड़ित तक पहुंचता है। जिस जगह बिजली गिरती है उसके आसपास करंट फैल जाता है। सबसे ज्यादा मौतें इसी की वजह से होती है। राजस्थान, यूपी और MP में इन्हीं वजहों से मौतें हुई। उदाहरण के तौर पर पहले जयपुर को लीजिए। जयपुर के आमेर फोर्ट पर जब बिजली ने स्ट्राइक की उस वक्त वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हादसे में मारे गए 11 लोग वॉच टावर पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। ठीक सामने
क्लॉक टावर है जहां से सेल्फी वगैरह ली जाती है। और उस जगह पर देखिए अब यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सामने वो वॉच टावर है, आप देख रहे हैं, वहां पर ही तमाम लोग मौजूद थे और सेल्फी ले रहे थे। और अभी आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन है। ये जो पूरा आसपास का घना जंगल है, इसमें कहीं कोई डेड बॉडी या कोई घायल तो नहीं है, छानबीन कर रहे हैं। कितने लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और किस विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने इन लोगों को निकाला, क्या हालात थे उस वक्त? काफी संख्या भीड़ थी, काफी थी और कईयों को मना भी करते हैं। लेकिन अपनी वही शौक मनोरंजन के लिए आ जाते हैं। और उस टाइम संख्या की कोई सीमा नहीं थी, वही कितनी भी हो सकती है। खराब मौसम में रात के वक्त जो हुआ होगा वो सोच कर ही कोई भी सिहर उठेगा। बाकी चश्मदीदों की सुन लीजिए, आप भी समझ जाएंगे कि कोई चाह कर भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था। फोन जेब में रखते ऐसी बिजली करके कि सब बेहोश हो गए। फिर मुझे, मेरे फ्रेंड को, भाई को, छोटे वाले को, तीनों को होश आया। मेरे हाथ जो थे भाई की टांगों पे थे, वो आधा लटका हुआ था। उसको खींचा तो वो उठ गया था। उठने के बाद फ्रेंड उठ के फिर हम तीनों जने जो थे सबको नीचे ला रहे थे। नीचे लाते लाते सबको लिया। फिर एक फ्रेंड बचा था हमारा ऊपर ही, तब उसको ले जाए ना। फिर दोबारा बिजली कड़की, जब हमारी बिजली कड़की ना तीनों पे, तो हम तीनों बेहोश हो गए। फिर 2 घंटे में मुझे होश आया। ऊपर जाके देखा तो एक दीदी मर चुकी थी वहाँ। एक दीदी परेशान हो गई थी, उनको भी सांस नहीं आ रही थी। वो भैया जो साथ थे वो घबरा गए थे इतना मरने की वजह से, दीदी की दूसरी, और उनको वो घबरा गए थे। फिर उनको बोला CPR दो, भैया ने CPR दिया तो दीदी थोड़ी होश में आ गई। बाकी एक बच्चा था 6-5 साल का, वो बोल रहा था मेरे पापा को फ़ोन कर दो। मैं फ़ोन करता, इतनी देर में हाथों हाथ दूसरा झटका लगा, इतना तेज़ था वो कि मेरे जो भाई बैठे थे 3 नीचे गुफा के अंदर, जिनको छुपा कर आया था मैं, वो तक बेहोश हो गए। देश के 3 राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई 60 से ज्यादा लोगों की मौत कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई नई बात है। इससे पहले कि हम बाकी शहरों की बात करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। भारत में हर साल औसतन 2000 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है। भारत में प्राकृतिक आपदा से होने वाली हर तीसरी मौत बिजली गिरने से होती है। 2001 से 2018 के दरमियान भारत में आकाशीय बिजली 42,500 लोगों की जान ले चुकी है। 2019 और 2020 की द एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 31 जुलाई 2019 के दरमियान बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें हुई। ये वही दौर था जब पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा लाइटिंग स्ट्राइक्स हुई। 2020 और 2021 की एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। 2019 और 2020 में पूरे देश में 1 करोड़ 38 लाख लाइटिंग स्ट्राइक्स हुई, जबकि 2020 और 2021 में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 85 लाख 44,367 हो गई। यानी 1 साल के भीतर इसमें 47 लाख 44,367 स्ट्राइक्स का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। बिजली वाली आफत सिर्फ राजस्थान में मौत बनकर नहीं बरसी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी इसके तांडव से नहीं बच पाया है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से ज्यादातर लोग खेतों में काम करने गए थे। कुछ लोग जानवरों को चराने जंगल गए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए लोगों ने पेड़ की शरण ली और यहीं पर उनसे गलती हो गई। क्या इंसान, क्या जानवर, आसमान से टपकी मौत ने सबको अपना शिकार बना लिया। पेड़ के नीचे ठाड़ा थे, बिजली गिर गई। फिर क्या हुआ, कैसे अचानक कैसे गिर गई, क्या हुआ एकदम से? क्या कर रहे थे वहाँ पे? ठाड़ा थे ने पानी हो तो हमने को ये तरह बचे जाए। चाचा हमारे थे भी तो ठीक पर खत्म है। हम एक लन गिरेंगे। पानी बहुत तेज हुआ, बिजली बहुत तेज कड़क रही थी, तो ये वो खेत में चल रही थी बकरियां। तो बकरियां छाया में स्वाभाविक है भगती हैं, तो वो पेड़ के नीचे आ गई। ये मौके पे वहीं रह गए, छतरी लिए बैठे रहे। ये इनके पास थी छतरी, ये चरा रहे थे, सारे भाइयों की बकरियां यही चराने आए थे। और ये बकरियां जब तक वो बिजली तेज गिरी तो इनकी आंखें हो गई बंद, और जैसे ही वो गिरी और तुरंत बकरियां हो गई खत्म। और जैसे ही खत्म हुई तो ये जब इनकी आंखें खुली, ये बकरियों के पास आए तो देखा कि सारी बकरियां मरी पड़ी थी। ये रोते हुए घर पहुंचे। मारे गए लोगों की जान बच सकती थी, बिजली उनके ऊपर ना गिरती, मगर उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। चौंकाने वाले फैक्ट्स देखिए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजली गिरने के दौरान होने वाली मौतों का 78% उन लोगों का था जो पेड़ के नीचे खड़े थे, जबकि 22% लोग जिनकी मौत हुई वो खुले इलाके यानी ओपन फील्ड में थे। भारत में लाइटनिंग स्ट्राइक के वक्त पेड़ के नीचे खड़े रहना मौत का नंबर 1 रीजन है। इस दौरान 71% लोग मारे जाते हैं, 25% लोगों को बिजली डायरेक्ट हिट करती है, 4% को इनडायरेक्ट हिट करती है। इसके अलावा ओपन फील्ड में काम करने वाले 51% लोग लाइटिंग स्ट्राइक का शिकार होते हैं, जबकि 12% लोग वो होते हैं जो कच्ची झोपड़ी के नीचे रहते हैं। देखिए, बचाव के तो ये तरीका है कि अगर हम आईएमडी से शुरू करें तो आईएमडी की जब भी सूचना जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में थंडर स्टॉर्म विद लाइटिंग होने वाला है, तो जो समय दिया गया है या जो दिन दिया गया है उसमें सावधानी बरतें। और सावधानी बरतने के यही है कि किसी पेड़ के पास खड़े ना हो, किसी ऐसे एरिया के साथ खड़े ना हो, या ऐसे किसी ऑब्स्टेकल्स के साथ ना हो जिसमें इलेक्ट्रिक पास होती हो। और जब भी अगर ऐसी घटना में फंस जाते हैं तो जनरली ज़मीन पे बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए और ऐसी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। और जहाँ तक फोरकास्ट की बात है, क्योंकि हम फोरकास्ट की तरफ से ज़्यादा बताना चाहेंगे, तो आईएमडी की फोरकास्ट देखते रहिए। ऐसे जो प्रोन एरिया जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया या मानसून से पहले खासतौर से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो हमारे बुलेटिन देखते रहिए। उसके बाद हर 3-3 घंटे में हमारा नावकास्टिंग का बुलेटिन है, उसे आप फॉलो करते रहिए। और उससे भी नज़दीक में ये हमारी वेबसाइट पे जो सैटेलाइट इमेज आ रही है, इसमें पास्ट आवर्स में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पहले कहाँ लाइटनिंग चल रही है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हमें गाइडेंस मिलेगी इससे बचाव के लिए। इस पैमाने पर 3 राज्यों यानी एमपी, यूपी, राजस्थान का डेटा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में राजस्थान में क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स के नंबर 5,89,299 थे। इसी पैमाने पर यूपी के नंबर्स थे 7,40,078 और मध्य प्रदेश के नंबर थे 12,20,139। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लाइटनिंग स्ट्राइक्स की संख्या 17,10,719 थी। यूपी के नंबर्स थे 13,17,279, जबकि यूपी के ठीक नीचे राजस्थान का नंबर है। इस पीरियड में राजस्थान में 13,28,335 लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई।